और आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट, लास्ट टॉपिक हमने कॉमन इंटेंशन पढ़ा था। कॉमन इंटेंशन में हमने सेक्शन 3 क्लॉज 5 और सेक्शन 3 क्लॉज 6, 7, 8 ये हमने देखी थी और अच्छे से समझी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का पार्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का पार्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट, वेयर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय एनी पर्सन, where any offense has been committed by any member of an unlawful assembly in the prosecution of the common object, each of the person of an unlawful assembly shall be held liable or guilty for the act of a person as if he had been done that act alone, and if he had knew that act, ऐसे कि जैसे वो जानता था, if he is a member of unlawful assembly. Now the question is arises, if a person is a member of unlawful assembly and he is merely a member of unlawful assembly and he knew it, what is the common object of the unlawful assembly? कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है अनलॉफुल असेंबली का, वो ये बात जानता है, बट ही हैज नॉट टेकन अ पार्टिसिपेशन इन द कमीशन ऑफ द क्राइम। क्राइम के या ऑफेंस के होने में उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं लिया, दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन, सो वेदर ही कैन बी हेल्ड गिल्टी और नॉट। जी भाई, ही विल बी हेल्ड गिल्टी। हो सकते हैं। अच्छा, सपोज करिए ए बी सी डी, देर आर 5 मेंबर, 4 पर्सन है, ए बी सी डी ई और ले लीजिए 5 मेंबर हैं। दे दे हैव प्लान टू गेट मर्डर ऑफ जेड। जेड से 500 को दुश्मनी थी। दे एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ द जेड, जेड के घर में गए, घुसे और जेड को जो है पिस्टल पर उसको मारने की कोशिश की। जेड सर्वेंट रेजिस्टेड और सबको उसने रेजिस्ट किया, बट सी ने उसको वहां रोक दिया और उसको बंदी बना दिया। फिर सी जो है उनके अलमीरा गए और अलमीरा में जाके चोरी की। चोरी में वहां पर जो सोने के, गोल्ड के और जो भी गहने थे वो सब उठा के अपनी पॉकेट में रख लिया। नाउ डिसाइड द लाइबिलिटी ऑफ सी एंड ऑल। भाई सी लाइबल होगा भाई, जो मर्डर हुआ है वो, सॉरी, उसके लिए चोरी हुई है उसके लिए अकेला सी लाइबल होगा, क्योंकि सबका कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था चोरी करना, बल्कि मारना था जेड को। तो बाकी सबकी लाइबिलिटी होगी मर्डर की। अच्छा, चलिए एक और यहीं पर आपको प्रॉब्लम देते हैं। 5 लोग हैं, 5 लोग जो है कहते हैं हम जेड के घर में जाएंगे और जेड के घर में जाके रॉबरी करेंगे, डकैती। और जब वो डकैती करते हैं, एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द डकैती, जेड रेसिस्ट करता है, जेड की डेथ कॉज कर देते हैं। नहीं, इससे पहले सुनिए। जब ये रॉबरी जब ये रॉबरी करने जा रहे थे, रॉबरी करने जब ये 5 लोग जा रहे थे तो डकैती हो जाएगी। तो जब ये रॉबरी करने के लिए जा रहे थे तो रॉबरी के टाइम दे डू नॉट हैव एनीथिंग, दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन लेकिन एक्स नाम का एक पर्सन जो है उनको एक माउजर देता है और कहता है यार रॉबरी करने जा रहे हो, कम से कम एक माउजर तो साथ रखो। समझ रहे हैं आप, एक माउजर तो साथ रखो। तो वो माउजर लेके गए। अब वहां पर जाकर ए को माउजर दिया।
The fact of the giving of the Mauser to A, B, C, D, E was unaware. ये नहीं जानते थे कि A had a Mauser. जैसे ही Z ने रेसिस्ट किया, A ने Z को मार दिया. What are the liability of the all? बताइए. वही भाई कि बी सी डी ई जो चार हैं इनको तो मर्डर की लाइबिलिटी नहीं होनी होगी, और एक्स जिसने उसको वो दी थी, इंटेंशनल एड की थी, तो वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल हो जाएगा, अबेटमेंट के लिए लाइबल हो जाएगा एक्स। वो लास्ट वाला जो पोर्शन है 45 के अंदर, 45 में जो लास्ट है सी क्लॉज, इंटेंशनल एड से। अच्छा, जी, और ये तो भाई मर्डर के लिए भी लाइबल होगा, तीनों चीजों के लिए लाइबल होगा। क्लियर है ना बात? यू आर वेरी क्लियर विद द टॉपिक. चलिए, तो द कॉमन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी सर्व्ड बाय द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. हमने कहा ना कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, तो सबसे पहले वी मस्ट नो व्हाट इज अनलॉफुल असेंबली. व्हाट असेंबली डिजिग्नेटेड एज अ अनलॉफुल असेंबली. कौन सी असेंबली जो है अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी, उसको डिजिग्नेट किया जाएगा कि ये अनलॉफुल असेंबली है. भाई आपने जो है, हमने कहा है कि वेयर एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली कमिट्स एन ऑफेंस, यही तो वर्ड कहा ना, अनलॉफुल असेंबली. हमने नहीं कहा कि वेयर एनी पर्सन. यस नो. जी भाई। हमारी टर्म क्या थी? वेयर एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड what is unlawful assembly, which assembly designated as a unlawful assembly. तो कहा गया जहां पर वेयर 5 और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूट, जहां पर 5 या उससे ज्यादा लोग जो एक असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करते, दैट असेंबली इज नोन टू बी एन अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन असेंबली इज. अगर इनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू ओवरऑल, ओवरऑल करना किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और किसी पब्लिक सर्वेंट को जो इन द एग्जीक्यूशन एंड रेसिस्टिंग द पब्लिक सर्वेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज लॉफुल ड्यूटी. ठीक है? या आगे क्या लिखा हुआ है? या उनको जो है बाय क्रिमिनल फोर्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉफुल ड्यूटी रेसिस्ट करना, या किसी पर्सन को जो डिप्राइव करना टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी, डिप्राइव करना, और ये किसी पर्सन को कंपेल करना टू डू एन एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू. तो इस काइंड का जो एक्ट ऐसी असेंबली कराएगी, दैट असेंबली विल बी नोन एज अनलॉफुल असेंबली, वेयर कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ एन असेंबली इज टू. ठीक है? तो जरा 189 पढ़िए. चैप्टर 11 of offenses against the public tranquility, section 189, unlawful assembly. 1. An assembly of 5 or more persons is designated as unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is: a. To overawe by criminal force or show of criminal force the central government or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant. नेक्स्ट. Or B. To resist the execution of any law or any legal process. Or C. नेक्स्ट. To commit any mischief or criminal trespass or other offense. Or D. By means of criminal force or show of criminal force to any person or take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right. Or E. By means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do which he is not legally bound to do, or to omit to do what he is legally entitled to do.
ठीक है ना, क्लियर है ना। किसी पर्सन को जो है कोई ओवरऑल करके जो है बाय क्रिमिनल फोर्स और बाय क्रिमिनल एक्ट जो है किसको ओवरऑल करता है, पार्लियामेंट, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, या किसी पब्लिक सर्वेंट को, या रेसिस्ट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस। फिर क्या करता है, to commit any mischief or criminal trespass or any other offenses of the same nature के any other offenses हो, और क्या हो, where any person is entitled to possess any property, किसी प्रॉपर्टी को पोजेस करने के लिए एंटाइटल है, उसको डिप्राइव करता है उस प्रॉपर्टी से, या किसी पर्सन को कंपेल करता है टू डू एन एक्ट विच इज नॉट लीगली बाउंड टू, और ओमिट करता है उस एक्ट को करने के लिए विच ही इज लीगली एंटाइटल टू डू। ठीक है, that particular acts come into the ambit of the unlawful assembly, where a common object of unlawful assembly is to commit such a kind of an offense, such kind of an act, it will constitute as a unlawful assembly। क्लियर है बात। अब आ जाइए सेक्शन 190। सेक्शन 190 अनलॉफुल असेंबली के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट, पढ़िए जरा। कजिन पढ़िए। Section 190. Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object. If हम्म, an offence if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in देखिए अंडरलाइन prosecution कीजिएगा, हमने हमने क्या कहा था कि इफ एन ऑफेंस, अंडरलाइन इफ एन ऑफेंस, एक्ट नहीं है। देखिए जब हमने सेक्शन 3 क्लॉज 5 पढ़ा, वहां था वेयर क्रिमिनल एक्ट, या क्रिमिनल एक्ट नहीं, यहाँ पर इफ एन ऑफेंस, इट मीन्स द एक्ट विच इज गोइंग टू बी कमिटेड इज ऑफेंस। क्रिमिनल एक्ट नहीं, ऑफेंस है, इज ये सब कौन कमिटेड सा बाय सेक्शन है सर? जी सेक्शन कौन सा सेक्शन है सर? 190 190 190 बीएनएस। बीएनएस। ठीक है, if an offense is committed by any member of unlawful assembly, unlawful assembly में कितने मेंबर होते हैं, 5 या ज्यादा, जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो, जो 5 चीजें दी गई वो, तो अगर उनके द्वारा, उनके मेंबर के द्वारा लॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली और सच एज द members of that assembly knew to be likely to committed in prosecution of that object, every person, अंडरलाइन कीजिएगा यहां से, every person who at the time of committing an offense, every person who at the time of committing an offense is a member of the same assembly is guilty of an offense। Section 190 itself does not make any offense, does not create any offense specifically। यहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ ऑफेंस बनेगा, समझ रहे हैं। हमने जैसे एग्जांपल दिए, इफ ए entered into the Z's house for the purpose of committing robbery, then if the offense of robbery is committed, then it shall be proved that they had a common object to rob Z। क्लियर है, कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ 5 पर्सन आए थे, ABCDE। ठीक है ना। सेक्शन 190 does not specifically made any offense। हारिस, जी भाई कल क्लियर कुछ है। कह रहे थे तुम कल भाई 190 के बारे में। कोई ऑफेंस स्पेसिफिक नहीं करता है, जी कोई जी स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है 190 में भी, समझ रहे हैं आप। जी भाई यहाँ पर भी 302/149 आईपीसी या 102/190 बीएनएस ऐसे अभी भी लगेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज वेयर अ पर्सन हु did not voluntarily join the unlawful assembly, but he was a mere bystander of that assembly,
In that assembly, he was mere bystander. ऐसे खाली राहगीर है, मान लिया सपोज करिए एक असेंबली है 5 लोगों की, अब वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, अब वो कोई एक नारा लगाते हुए जा रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ, अब वो भी उनको नहीं पता क्या हो रहा, वो भी साथ चल दिए. He does not know, he does not know serve any common object of an assembly. He did not know anything relating to the whether this is an offense or not. वो ऐसे ही चल दिया. अब उनको भी जो है सभी के सभी जितने मेंबर थे अनलॉफुल असेंबली के, उनको गिरफ्तार किया गया, चार्जेस लगे. जो बाइस्टैंडर था उसके अगेंस्ट भी चार्ज लगे. बताइए whether he will be seems to be the part of unlawful assembly or not. नो भाई, नहीं होगा. लिखिए, मुस्कान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. मुस्कान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यही बात हुई थी इसमें, ठीक है ना. मेयर इनोसेंस प्रेजेंस इन एन असेंबली ऑफ अ पर्सन does not make an accused the member of unlawful assembly. Does not make an accused the member of unlawful assembly. Clear है? Whether the charge under section 190 can be altered under section 3 clause 5 BNS. एक पर्सन का चार्ज बना 190 में, सपोज कीजिए सेक्शन लगा 103/190, बट वहां पर जो है 5 लोग होते हैं. 190 के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए. जब अनलॉफुल असेंबली देखते हैं तो देयर मस्ट बी द 5 पर्सन. अब वहां पर जो है 2 पर्सन्स हैव बीन एब्सकॉन्डेड, 2 पर्सन एब्सकॉन्ड चल रहे हैं. तो वेदर इट कैन बी ऑल्टर्ड इन 103/3 clause 5. बताइए. हो सकता है तजीन, हो सकता है. रोहतास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. रोहतास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है ना. हमने पहले ही कहा कि वेयर द आइडेंटिटी ऑफ द अदर्स आर नॉट एस्टैब्लिश्ड, तो हो सकता है ना. रोहतास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2020. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट अब जल्दी से आ जाइए. नेक्स्ट सेक्शन 4. सेक्शन 4 चैप्टर सेकंड. नहीं, अभी एक मिनट, अभी इसमें एक चीज और बची है ना. हाँ, जल्दी से इसमें एक चीज और देख लेते हैं, बहुत जल्दी से. व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 3 clause 5 एंड सेक्शन 190, और किस केस में जो है इसका डिफरेंस बताया गया था. नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. लिख लेना, यही पूछा जाएगा. नानकचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. जल्दी से बताइए, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 3 clause 5 एंड सेक्शन 190. सेक्शन 3 clause 5 में मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2. यहाँ पर 5. ठीक है ना. सेक्शन 3 clause 5 contain the provision relating to the common intention. डॉक्ट्रिन डिराइव्ड होती है सेक्शन 3 clause 5 से, कॉमन इंटेंशन. और यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्ट.
ठीक है। अब 3 क्लॉज 5 में जो पर्सन है दे मस्ट नॉट बी नेसेसरीली द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, लेकिन सेक्शन 190 में द मेंबर्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली मस्ट बी देयर where such assembly has been designated under section 189। क्लियर है बात? कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन व्हाटसोएवर मैनर। सेक्शन 3 क्लॉज 5 में कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी इन व्हाटसोएवर मैनर, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट नेसेसरीली इफ दे सर्व द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। क्लियर है? सेक्शन 3 क्लॉज 5 में वेयर क्रिमिनल एक्ट हैज बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, कोई भी एक्ट जो किया जाएगा इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन किया जाएगा while any offense committed under section 190 it has to be served in the common object of the unlawful assembly। क्लियर है? एनी डिफरेंस? और कोई डिफरेंस आपके प्री नजर में? अरेंज प्लान Sir- है और इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। बिल्कुल, वहां प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, प्रायर मीटिंग वही कॉमन इंटेंशन सर में आ गया, और यहाँ पर ये कोई एक रूल ऑफ एविडेंस है कॉमन इंटेंशन, और ये बिल्कुल ये रूल ऑफ एविडेंस है, और सेक्शन 190 एक सब्सटेंटिव ऑफेंस को क्रिएट करता है।